अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम फिर इंटरनेट की वजह से जो है ना फ्लक्चुएशन हुई और ये लेक्चर फिर ब्लॉक हो गया। सो मैंने वो सेकंड पार्ट की जो वीडियो देखी तो उसमें जो है ना एक छोटा सा मसला आ रहा था कि मैं जब भी एग्जीक्यूशन शुरू करता था, मतलब यहाँ से स्टार्ट प्रेस करता था, सिर्फ विंडो के ऊपर आप लोगों को वीडियो के अंदर जो है फॉर्म नहीं शो होता था, लेकिन ये वाली जो है ना लोकेशन आप लोगों के सामने शो हो रही होती थी। फॉर्म नहीं शो होता था, उसकी वजह था कि ये फॉर्म आई थिंक दोबारा से आप लोगों के सामने शो करवाना पड़ता था। सो मैं अगेन इसको थोड़ा सा रिपीट करने के लिए मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट का कट पेस्ट का सहारा लेते हुए स्टेप बाय स्टेप जो एग्जीक्यूशन बार बार चेक करवाना चाहता था उसको करवाऊंगा। हर मर्तबा जब वो विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन शो होती थी तो जूम सॉफ्टवेयर में उस फाइल को भी शेयर करवाना पड़ता था। सो मैं अभी यही प्रोसीजर रिपीट करूँगा। मैं यहाँ से इतना कोड कट करता हूँ ताकि मैं जितना हमने काम किया है स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस कर सकें। मैंने यहाँ तक डिस्कस किया था कि हमने पार्टिकल को प्लेस करवाना है जस्ट। तो उसके लिए मुझे अभी फिर न्यू शेयर में जाके इस फाइल को आप लोगों के सामने शेयर करना पड़ेगा, ताकि अब ये आप लोगों के सामने शो हो गया होगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो स्मॉल बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ को उसने शो करवा दिया है, ठीक है। और चूँकि ये मैंने पीछे कोड उसको रिमूव कर दिया था, अब मैं दोबारा से फिर इसको न्यू शेयर में जाके एंड दोबारा से फिर एक नई वो इस कोड में आऊँगा, यहाँ पे आके मैं इसमें चेंजिंग करूँगा। तो वो जो चेंजिंग होगी वो पहले मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया था वो कुछ इस तरह से था, ये वाली लाइन नहीं थी। अब जब इसको मूव करेंगे तो वो तमाम पार्टिकल्स अपनी लोकेशन चेंज करना शुरू कर देंगे। लोकेशन चेंज करेंगे तो सो व्हाट्स द प्रॉब्लम। ये वाली लाइन थी लेकिन ये वाली लाइन नहीं थी। मैं जैसे ही इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँगा, तो अब मुझे फिर से ये न्यू शेयर में जाके इस फाइल को आप लोगों के सामने शो करवाना होगा और अगेन ये फॉर्म अब आप लोगों के सामने शो होगा। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो देखें उसका प्रीवियस जो पाथ है वो फिर अगेन शो हो रहा है। तो इस प्रीवियस पाथ को रिमूव करने के लिए हम लोग इसको दोबारा से ब्लैक में कन्वर्ट करेंगे। मैं एग्जीक्यूशन बंद कर रहा हूँ और नई फाइल शेयर कर रहा हूँ। इसमें फिर मुझे इसकी एग्जीक्यूशन को बंद करना पड़ेगा और जैसे ही मैं इसको दोबारा से रिमूव करूँगा, लेके आऊँगा इस लाइन को, तो वो उसका जो प्रीवियस पाथ है उसको ब्लैक के साथ चेंज करना शुरू कर देगा। ओहो, मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे फाइल शेयर करना पड़ेगी दोबारा से। ये शायद मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ जूम के साथ, तो इस वजह से ये मसले मसाइल आ रहे हैं। अब वो प्रीवियस पाथ जो है वो रिमूव होना शुरू हो गया है और वो पार्टिकल अपनी ओरिजिनल हालत में नज़र आ रहा है। अब नाउ अगेन मैं कोड वाली फाइल को शेयर करता हूँ और जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है एंट्रोपी वाला उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इंट्रॉपी वाला जो कोड है, हमने अगर एल्गोरिथम के मुताबिक चलें तो यहाँ पे हम लोगों ने डबल टाइप का एक वेरिएबल लेना है विद इन द फॉर लूप और इंट्रॉपी उसको इनिशियली ज़ीरो प्लेस करवाना है। उसके बाद चूंकि हमने ये जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो कंटेनर के अंदर नहीं करवाना, ये बाहर फॉर्म के ऊपर करवाना है। तो मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके मैं कह देता हूँ दिस डॉट क्रिएट ग्राफिक्स, यानी कि दिस फॉर्म की क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है वो फॉर्म के ऊपर अब ग्राफिक्स को क्रिएट करेगा। अब मैंने एंट्रोपी के लिए उनकी तमाम फार्मूला यूज़ करना है फ्रॉम आई ज़ीरो टू लेके, चूँकि वो टू डायमेंशनल अरे है रो, तो उसकी एक्स एक्स टाइम उसकी विड्थ चलेगी एक्स सी प्लस एक्स सी एंड सिमिलरली
जो उसके कॉलम्स हैं वो वाई सी प्लस वाई सी है। ये थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। जो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ रो जो हैं वो विड्थ टाइप हैं, वाई सी प्लस वाई सी। एंड जो कॉलम है, जे फॉर कॉलम लूप है, तो कॉलम के अंदर हमारे पास जो आ रहे हैं वो एक्स सी विड्थ आ रही है प्लस एक्स सी आ जाएगा। एंड अब उसके बाद एल्गोरिथम में हमने डिस्कस किया था कि उन पोजीशन की इंट्रॉपी कैलकुलेट नहीं करनी जहाँ पे जीरो है, क्योंकि इंट्रॉपी के फॉर्मूले में लॉग यूज़ हो रहा है। तो लॉग जो है वो ज़ीरो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और तमाम इंट्रॉपी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएंगी। सो यहाँ पे हम लोग इफ़ की लूप यूज़ करेंगे। हम लोग कहेंगे कि अगर रो की जो आई कोमा जे पोजीशन के ऊपर वैल्यूज़ हैं, अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हैं, तो देन वो एंट्रोपी का फार्मूला यूज़ करे, अदरवाइज फार्मूला यूज़ ना करें। एंट्रोपी का फार्मूला क्या है? मैंने एल्गोरिथम में भी आप लोगों को डिस्कस किया था। एंट्रोपी माइनस, ये मैं फार्मूला डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, रो मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट लो रो आई था। सो रो आई कोमा जे मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट लॉग रो आई कोमा जे स्क्वायर ब्रैकेट बाय द वे इसको विद इन स्केल रखने के लिए हो सकता है हमें ये जो रो है इसको सेपरेटली किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़े। मसलन कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 0.001 एंड इसको भी मल्टीप्लाई करवाना पड़े किसी एक नंबर से, अदरवाइज ये बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगी जो कि फॉर्म की रेंज में प्लॉट नहीं हो पाएंगी। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इस एंट्रोपी की वैल्यू को प्लॉट करना है, बट आफ्टर दीज टू फॉर लूप विद इन वाइल लूप यहाँ पे रह के हम लोगों ने प्लॉट करना है। सो जी जी डॉट फिल एलिप्स, इसमें हम लोग चूँकि फॉर्म की बैकग्राउंड वाइटिश है तो हम लोग B2 यानी कि ब्लैक कलर के साथ प्लॉट कर लेंगे, और ये हमें ओबियसली स्केलिंग करनी पड़ेगी। 100 150 कर लें प्लस टाइम पास करना होगा, जो कि ऊपर हम लोगों ने टी एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस हमें जो है टाइम को प्लॉट करना है। तो वाइल लूप से पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं डबल टाइप का टी, और उसके पास ज़ीरो प्लेस करवा देते हैं इनिशली, और यहाँ पे आके हम लोग उसको टी पास कर देते हैं। जब बट यहाँ पे हमें फ्लोट टाइप का वेरिएबल पास करना होगा, तो यहाँ पे इसको हमें फ्लोट में टाइप पास करना पड़ेगा, और उसके बाद हमने एंट्रोपी को प्लेस करवाना है। तो गेन 250 स्केलिंग के लिए है माइनस एंट्रोपी, और उसमें क्या आ जाएगा, इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा लें 20, एंड देन उसका जो एलिप्स का साइज रखना है 5/5 सपोज कर लें। लेकिन यहाँ पे आपको एंट्रोपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में, क्योंकि एंट्रोपी ऊपर डबल डिक्लेयर्ड है। सो लेट्स सी कि इसको चला के चेक करें कि वो क्या काम करता है, विद साथ साथ वो एंट्रोपी का ग्राफ प्लॉट करता भी है कि नहीं करता।
ओ, वो मुझे फॉर्म शेयर करना पड़ना था। सो एनी हो, न्यू शेयर, फॉर्म वन शेयर। ओके, मैं दोबारा से फिर शेयर करता हूँ। जैसे स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो मैं न्यू शेयर में जाऊँगा और यहाँ पे जाके इस फाइल को शेयर किया तो आपके सामने फॉर्म आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये मूव करते जाएंगे इसके अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ता जाएगा। और डिसऑर्डरनेस बढ़ने के वजह क्या है कि किसी एक जगह के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पाए जाने की जो तादाद है वो कम होना शुरू होगी है। जैसे जैसे वो कम होना शुरू हो जाएगी उसके अंदर डिसऑर्डरनेस जो इंक्रीज करता जाएगा और ये जो ग्राफ है विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ इस तरह से जाके फिर इस तरह से कर्व कर जाएगा। और उसकी डिटेल जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा। सो होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। कोशिश करें कि इसको प्रोग्राम को खुद से बनाएं। अगर कोई मसला होता है तो मेरे साथ डिस्कस करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।